मसला मुझसे ऑन द स्पॉट रिक्वेस्ट की गई है कि आप कुछ पढ़ दें। मैंने कहा यकीन मैं पढ़ दूंगा, लेकिन ये बात मैंने शायद पिछले साल भी कही थी और हर साल कहूँगा मैं कि आप सब मौलाना सादिक हसन से वाकिफ़ हैं। मैंने इन्हें तो खैर उसकी मतलब उसको कमी पूरी कर दी कि कुछ तबराई शेर ज़रूर होने चाहिए कि आज का दिन खाली का विलायत का या मौलियत का नहीं, इसका तबरे का भी है। खाली तवल्ला तो पूरे साल करते हैं हम लोग। तो एक कता मैंने शायद लास्ट ही पढ़ा था, थोड़ी सी तशरीह करूँगा उसकी क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। इसम कहते हैं नाम को, सम कहते हैं जहर को। तो बाज़ लोगों का नाम ही इतना जहरीला होता है कि हम लोग मिंबर से लेना पसंद नहीं करते हैं उसको। तो उसके लिए कता है, इसम में सम का है असर देखो, नाम ही इतना जहरीला। इसम में सम का है असर देखो, बे नहीं जिसमें वो बशर देखो। अब बशर निकाल दो शर जाता है, शर मतलब जो तो इसम में सम का है असर देखो, बे नहीं जिसमें वो बशर देखो। अब तसव्वुर है थोड़ा सा यहाँ पे, कहते हैं नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेते नाम। हमसे मूजी का नाम मत पूछो। मूजी जो है बहुत खतरनाक जानवरों के लिए आता है, सांप है, बिच्छू है। मूजी मतलब बहुत जिसको मार दो। हमसे मूजी का नाम मत पूछो, यानी वो नाम जो है उस कैटेगरी में जा रहा है जहाँ सांप और बिच्छू होते हैं। इसम में सम का है असर देखो, बे नहीं जिसमें वो बशर देखो। हमसे मूजी का नाम मत पूछो, सांप में गांठ बांध कर देखो। सांप में आप गांठ बांधेंगे उसका मुंह खुल जाता है और एक नाम और मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु। एक और चीज़ है कि मैंने ये नोट किया कि हमारे खोजा हजरात में ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है, मगर हम सब में होता है बैठे ऐसे ही हैं। मोहर्रम के भी ऐसे बैठे हो, नौर बिलोल के भी ऐसे बैठे हो, अगर बगैर रीजन के खुश हो तो मैं समझता हूँ अगर कोई चेहरे से किसी भी अंदाज से किसी को खुश कर रहा है सवाब है ना, ये बेवजह खुश हूँ। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है अहले बैत में, मतलब इससे बड़ी खुशी मेरा ख्याल है शायद और कोई वो विलादत है, यकीनन है, लेकिन आज तो अहले बैत सालों के बाद खुशी हुई। तो अगर और बात जगह सलवात नहीं भेजाती, यही नारा होता है बर दुश्मन बैत लानत। अब चूंकि मैंने अपना तबर्रा थोड़ा सा कर लिया कि मुझे पहले से बताते तो मैं इसके हस्ब हाल कुछ पढ़ता, लेकिन एक बहरहाल एक कलाम अच्छा है, वो भी सच्चे भाई का है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिवा नबी के अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। आने से पहले मैं टीवी पे देख रहा था तो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक शेर तकल्लुम ने बहुत अच्छा पढ़ा। कहने लगे अली जो है खुदा और रसूल के बाद सबसे ऊपर हैं। जो कम ज़र्फ है ना, जो नहीं समझते ऊपर नीचे करते रहते कि इससे ऊपर है, इससे नीचे है, इससे ऊपर है, इससे नीचे। उन्होंने एक हद खींच दी कि अली जो है खुदा रसूल उसके बाद अली है, बाकी सब नीचे हैं। जो नहीं समझता वो कहता अली इससे ऊपर है, अली इससे नीचे है, इससे ऊपर है, इससे नीचे है। तो मैंने कहा ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी है, मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। सिवा नबी के अली से बेहतर, ये चीज वही इसमें ना, कोई नहीं है, कोई नहीं। हुनैन बदरो ओहद से पूछो, अमर के दो नीम सर से पूछो। अच्छा वैसे जो अमर इब्न अब्दुल्लाह है ना, उसको एन मीम रे वाव लिखते हैं, तो उसको अम्र पढ़ा जाता है, हम लोग अमरो पढ़ते हैं उसको, तो इसलिए अम्र है वहाँ। जो लफ्ज है ना उसके तलफ़ुज़ है एन मीम रे वाव, मगर अम्र पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने कहा जरा उसकी भी थोड़ी सी क्लास भी हो जाए। हुनैन बदरो ओहद से पूछो, अमर के दो नीम सर से पूछो। अली की दो उंगलियों की ताकत, बात में पूरा हाथ नहीं डाला था, सिर्फ दो उंगलियों से डाल के ऐसे उठाया था। है क्या ये खैबर के दर से पूछो, कसम खुदा की मिसाल है दे। कोई नहीं है, कोई नहीं, सिवा नबी के अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। अली की तलवार चल रही है,
नबी का चेहरा दमक रहा है, अली की तलवार चल रही है, नबी का चेहरा दमक रहा है। उहद जब सब छोड़ के भागे थे, यकीन करें कभी कभी तसव्वुर करना चाहिए कि बाद रिवायत में कि मौला ऐसे घूम के जंग कर रहे थे, क्या सीन होगा अगर उसको आदमी से सोच सकता है। अली की तलवार चल रही है, नबी का चेहरा दमक रहा है, कोई डटा है ओहद में, कोई नजर बचाकर सरक रहा है, नबी के पास अब सिवाय हैदर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। लगाए जो नारे सलूनी, लोग कहते हैं कितना इल्म था कितना इल्म नहीं था, जो कह रहा है सलूनी पूछो मुझसे जो चाहो। ज़माने कितनी आती थी, कितनी ज़माने नहीं आती थी, जो इंसानों के अलावा जानों के ज़बान भी समझ सकता हो, उसके बारे में ये सोचना है उसको फ्रेंच आती थी या नहीं आती थी। लगाए जो नाराए सलूनी, मदीना इल्म का जो दर हो, नबी के फरमान के मुताबिक जिधर वो मुड़ जाए हक उधर हो, कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के। बच्चों के लिए बात बताते कर देनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि अहले बैत जो है पंजतन पाक नबी से यकीनन बुलंद थे, तो उसका इस शेर में तकाबुल किया है कि जब मौला की विलादत हुई तो उनकी माँ को क्या हुक्म हो या उनकी माँ ने क्या किया, और जब ईसा की विलादत हुई जो बहरहाल नबी थे तो उनकी माँ से क्या किया गया, उनको कहा बैतुल मुक़द्दस में कहा बाहर निकल जाओ, बच्चा खाना नहीं है। अली की वालदा के लिए दरवाज़ा नहीं बल्कि दीवार में दर खोल के अल्लाह ने कहा कि अंदर आओ। तो ये फ़र्क है अली में और ईसा में, हम पता नहीं किस किस से मिलाते हैं उनको। चली जो बिनते असद तो बढ़ कर, जिदार काबा ये बोली हंस कर, कहते ना मुस्कुराते तो मुंह खुल जाता है, तो दीवार ऐसे खुल के जैसे लगा दीवार मुस्कुरा रही है। चली जो बिनते असद तो बढ़ कर, जिदार काबा ये बोली हंस कर, इसी तरह इसी जगह पर खड़ी थी एक दिन एक और मादर, मगर तुम्हारा शरफ से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। बदुश्मनाने बैत लानत नारा